हेलो सब, मैं विजय। और दोस्तों आज ना हमारे पास में दो मिड रेंज परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन है, जहां पर हमारे पास में है Realme GT60 एंड आप सबका फेवरेट iQOO Z9 टर्बो। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि iQOO Z9 टर्बो की वीडियो में आप लोग इतना प्यार दिखाओगे। मतलब भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि कब ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसका कंपैरिजन लेके आओ इस फोन के साथ, उस फोन के साथ। बहुत प्यार दिखाया है भाई। तो फाइनली GT60 के साथ मैं इसका कंपैरिजन ला रहा हूँ, लेकिन भाई ये वाला फोन इंडिया में आने की अभी तक कोई भी न्यूज नहीं है। GT60 में रिव्यू किया था इंडिया में लॉन्च होने से भी पहले, बिकॉज चाइना में ये GT Neo 6 SE के नाम से आ चुका था। पोको F6 इनफैक्ट जो कि Redmi Turbo 3 के नाम से आया था चाइना में, वो भी मैंने इंडिया में लॉन्च होने से पहले ही अनबॉक्स कर दिया था, आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। तो इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना, बिकॉज ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों फोन को रखते हैं साइड में और डब्बे की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे दोनों ही डब्बे जैसे कि आप देख सकते हो हमें ब्लैक कलर के मिलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर के डब्बे होते हैं ना, ये मैंने शुरू से ही ऑब्जर्व करा है, नोटिस करा है कि जो प्रीमियम फ्लैगशिप वाले महंगे वाले स्मार्टफोन्स आते हैं ना, उनमें ये ब्रांड्स ब्लैक कलर के डब्बे देते हैं। इसके अंदर भी भाई पावरफुल तगड़ी वाली परफॉर्मेंस है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर केबल मिल जाती है, विच इज अ टाइप A टू टाइप C केबल ऑन बोथ द फोन्स। दोनों ही फोन्स में केस मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट केस है। और भाई दोनों ही फोन्स के अंदर हमें चार्जर मिल जाता है फाइनली, जहां पे Realme ने अपने साथ में 120 वॉट का फास्ट चार्जर देके रखा हुआ है, जबकि iQOO में थोड़ा सा स्लो 80 वॉट का चार्जर है। अब ये थोड़ा सा स्लो मैंने बोला है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, बिकॉज 80 वॉट भाई स्टैंडर्ड से ऊपर है। स्टैंडर्ड हम 67 वॉट मान सकते हैं आज की डेट में एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर। तो 80 वॉट बहुत फास्ट चार्जिंग है। लेकिन भाई Realme की जो बैटरी है वो भी छोटी है, 5500 mAh की बैटरी है, तो ये चार्ज जल्दी होने वाला है। अब कितना जल्दी चार्ज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे Realme अपने साथ में कर्व वाली डिजाइन लेके आता है, जबकि iQOO अपने साथ में फ्लैट वाली डिजाइन लेके आता है। अब दोनों ही फोन्स ना दोस्तों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कहीं एक फोन बेटर निकल के आ रहा है तो कहीं दूसरा फोन बेटर निकल के आ रहा है। कहां पे कौन सा फोन बेटर है वो मैं आपको बताता हूं, उसके हिसाब से आप चूज करना कि आपके लिए कौन सा फोन है दोस्तों। स्क्रीन की बात करते हैं तो Realme में कर्व स्क्रीन है और पीछे की तरफ से भी कर्व देके रखा हुआ है। iQOO पूरा फ्लैट है, लेकिन जब हम थिकनेस की बात करते हैं तो iQOO सिर्फ 8.0 मिलीमीटर स्लिम है, और जो Realme है GT60 वो भाई 8.7 मिलीमीटर स्लिम है। वहीं अगर वेट की बात करें तो iQOO के अंदर ना हमें बड़ी 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जैसे कि मैंने बताया। तो iQOO का वेट है 195 ग्राम, जबकि Realme 4 ग्राम हल्का है इससे। 5500 mAh की बैटरी है इसके अंदर, ये 191 ग्राम वेट करता है दोस्तों। उसके अलावा जो बिल्ड मटेरियल है वो सेम है, दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक के बैक मिलते हैं, प्लास्टिक के ही फ्रेम मिलते हैं। आगे की तरफ जो है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास Victus 2 लगाया हुआ है Realme ने, जबकि iQOO ने मेंशन नहीं करके रखा है कि कौन सा वर्जन है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पर भी Victus और Victus 2 ही लगा के रखा होगा। IP रेटिंग की बात करते हैं, जो कि वाटर एंड डस्ट से बचा लेता है आपके स्मार्टफोन को, तो iQOO में IP64 की रेटिंग मिलती है, जबकि Realme GT60 में IP65 की रेटिंग मिलती है। अब मेरे यहाँ पे ना मिक्स्ड ओपिनियन डिजाइन को लेके, बिकॉज जो मुझे डिस्प्ले पसंद है वो फ्लैट वाली पसंद है, मुझे कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है। Realme में यहाँ पे हमें थोड़े से एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास Victus 2, जैसे कि थोड़ी सी बेटर IP रेटिंग, तो ये चीज Realme को थोड़ा सा बेटर बना देती है। और डिजाइन वाइज फिर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में ही हमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन Realme में यहाँ पे LTPO AMOLED मिलती है। अब जो LTPO AMOLED होती है ना, वो एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स के साथ में यूज करी जाती है, जहां पे रिफ्रेश रेट जो होता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, जिससे कि बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। दोनों ही फोन्स के अंदर दोस्तों हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा फास्ट काम कर लेते हैं। दोनों के ही इक्वल फास्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। iQOO कहां पे बेटर निकल के आ रहा है, इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देके रखा हुआ है, जबकि Realme में 120 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देके रखा हुआ है। अब 120 हर्ट्ज भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसमें आपको डेली लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा। और यहाँ पे एक और चीज ऐसी है जहां पे Realme बेटर निकल के आ रहा है, जो है 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोस्तों। मतलब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब हम iQOO की ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो iQOO 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस अपने साथ में लेके आता है, और ये ऑलरेडी इतना ज्यादा ब्राइट हो गया कि मेरा कैमरा भाई इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसकी ब्राइटनेस को एकदम चकाचौंध रोशनी निकाल के दे रहा है iQOO। लेकिन जब Realme को देखते हैं तो भाई ये तो टॉर्च जितनी ज्यादा
ज्यादा ब्राइट हो जा रही है स्क्रीन। दीज आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फोन्स अवेलेबल आज की डेट में। फ्लैगशिप फोन्स भी इतनी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं जितना कि ये दोनों फोन्स करा रहे हैं। अब ये जो नंबर है 4500 निट्स ऑन वन फोन, 6000 निट्स ऑन द अदर फोन, वो भाई आप खुद ही देख लो, मेरे हिसाब से 4500 ही बहुत है। तो डिस्प्ले दोनों की ही काफी अच्छी है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है, अच्छा रेजोल्यूशन है, क्वाड एचडी प्लस का एमोलेड है दोनों, एक एलटीपीओ है ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में, दूसरी भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट निकाल के दे रही है। तो डिस्प्ले में भी मैं यहाँ पे ड्रॉ देना चाहूंगा दोनों ही फोन्स को। फिर यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब ये जो पार्ट है ना परफॉर्मेंस वाला, यहाँ पे भाई आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मैं आपको ऑन पेपर स्पेक्स दिखा देता हूँ, जहां पे जो iQOO है वो अपने साथ में लेके आता है भाई स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर, जबकि जो Realme GT60 है वो अपने साथ में स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर लेके आता है। अब मैंने ये जो दोनों ही प्रोसेसर्स है ना दोस्तों, ये कंपेयर करके रखे हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, अगर आपको देखनी है तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर प्रोसेसर है। फर्क ये पड़ता है कि भाई दोनों ही फोन्स ने कितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करके रखा हुआ है। और जब ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने AnTuTu की एप्लीकेशन में दोनों ही फोन्स के स्कोर्स टेस्ट करे, जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। iQOO थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द Realme। फिर मैंने दोस्तों स्टोरेज वाला टेस्ट भी करा, बिकॉज दोनों ही फोन्स अपने साथ में UFS 4.0 की स्टोरेज लेके आते हैं और LPDDR5X जो कि फास्टेस्ट रैम है वो भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज के स्कोर्स भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पे अगेन Realme थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे AnTuTu में कुछ खास डिफरेंस निकल के आया नहीं इन परफॉर्मेंस। तो मैंने Geekbench 6 एप्लीकेशन में दोनों ही फोन्स के स्कोर्स टेस्ट करे। अगेन यहाँ पे जो मल्टीकोर परफॉर्मेंस स्कोर है वो बेटर निकल के आ रहा है ऑन द iQOO, जबकि Realme उससे काफी ज्यादा क्लोज स्कोर कर रहा है। फिर दोस्तों मैंने Geekbench में ही जो GPU होता है ना, मतलब ग्राफिक्स के जो स्कोर्स होते हैं वो टेस्ट करे, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो Realme है GT60 उसके स्कोर्स इससे मच बेटर निकल के आए हैं। अब ये क्यों निकल के आया वो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज जो iQOO है उसके अंदर थोड़ा सा बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस भी है। यहाँ पे हमें Adreno का 735 GPU मिलता है कंपेयर टू द Adreno 732 GPU ऑन द Realme GT60। परफॉर्मेंस जो है दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की तो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल ही है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि Realme ने थोड़ा सा बेटर प्रोवाइड कराया हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दोनों ही फोन्स में एक अपडेट आई हुई है जो कि मैंने नहीं करी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, टू बी ऑनेस्ट। तो हो सकता है कि iQOO ने भी थोड़ा सा उसको बेटर ऑप्टिमाइज कर दिया हो। फिर मैंने दोस्तों CPU थ्रॉटलिंग ऐप में दोनों ही फोन्स को टेस्ट करा, तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली Realme GT60 ज्यादा थ्रॉटल कर गया। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई और इसने स्कोर निकाल के दिया है भाई 84 का, जबकि 91 स्कोर करा है iQOO Z9 टर्बो ने। और यहाँ पे जो GIPS वाली स्पीड है वो भी बेटर निकाल के दिया है iQOO Z9 टर्बो ने। तो परफॉर्मेंस मोर और लेस दोनों ही फोन्स की काफी ज्यादा सिमिलर है दोस्तों, कोई भी डे एंड नाइट डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो iQOO में हमें Origin OS 4.0 मिलता है, जी हाँ ये चाइना में यूज किया जाता है, जबकि Realme में हमें Realme UI 5.0 मिल जाती है, जिससे कि आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। OnePlus के डिवाइसेस में भी सिमिलर UI मिलती है, Oppo के डिवाइसेस में भी सिमिलर UI मिलती है। दोनों ही डिवाइसेस Android 14 पे रन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट दोनों ही डिवाइसेस के सिमिलर रहने वाले हैं। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दोनों ही डिवाइसेस में एक अपडेट आई हुई है, जो कि बहुत ही एक बड़ी सी अपडेट है। कैमरास वगैरह सारा कुछ इंप्रूव करने की प्रॉमिस कर रही है। अब जो सॉफ्टवेयर के प्रेफरेंसेस हैं वो आप सबके अलग अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट यूजेज, लेकिन मुझे पर्सनली जो Realme UI है वो थोड़ा सा बेटर लगता है, बिकॉज मैंने पास्ट में OnePlus के बहुत ज्यादा फोन चलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा फैमिलियर UI बन जाती है वाली मेरे लिए। Vivo ऑन द अदर हैंड मैंने ज्यादा यूज नहीं करा है, तो जो इसका Origin OS है वो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द डिजाइन। यहाँ पर Realme में ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, बट अगेन यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ दोस्तों। फिर बात करते हैं कैमरा के बारे में, जहां पर मैं आपको क्लियर कंक्लूजन दूंगा। दोनों ही फोन्स में हमें दोस्तों 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। iQOO में f1.8 का अपर्चर है, OIS देके रखा हुआ है। Realme में f1.9 का अपर्चर है, OIS यहां पर भी मिल जाता है। दोनों ही में 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर्स मिलते हैं और दोनों ही सेंसर्स 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये जो पीछे के कैमरास हैं ये तो काफी ज्यादा सिमिलर हो गए, लेकिन जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो यहाँ पे काफी डिफरेंट है, जहां पे Realme में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जहां पे 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। iQOO में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, मतलब रेजोल्यूशन आधा हो गया इसका, और यहाँ पर 1080p सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन पेपर अट्रैक्टिव लग रहा है ऑन द Realme, लेकिन रियल लाइफ में कैसे निकल के आ रहे हैं ये वाले कैमरा, उसके लिए दोस्तों मैंने टेस्ट करा है दोनों डिवाइसेस को डिटेल में।
फर्स्ट वाली इमेज आप देख सकते हो जहां पर जो कलर्स हैं वो मुझे ज्यादा सैचुरेटेड लगे ऑन द Realme iQOO, मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगा और जो इसका एज डिटेक्शन है वो भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। सेकंड इमेज दोस्तों मैंने क्लिक करी है दोनों ही फोन्स के वाइड एंगल कैमरा के साथ में, दोनों ही 8 मेगापिक्सल के हैं। एआई को बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं इमेज को शार्प करने के लिए, बिकॉज 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कम होता है। दोनों ही मुझे यहाँ पे अच्छे लगे ये वाले। 1x पे दोस्तों मैंने करी है जहां पे जो Realme का फोन है ये Pro XDR फोटोज आपको क्लिक करके देता है, तो मुझे ज्यादा ब्राइटर एंड बेटर फोटो लग रही है Realme की कंपेयर टू द iQOO। मुझे ये थोड़ी सी डल लगी कंपेयर टू द Realme। फिर मैंने दोस्तों 5x जूम के साथ में दोनों ही फोन्स में क्लिक करी फोटो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो Realme ने डिटेल भी ज्यादा कैप्चर करी है और जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फिर दोस्तों मैंने 10x पे क्लिक करी ये वाली पिक्चर जहां पे iQOO सिर्फ 10x तक जा सकता है, Realme 20x तक भी जा सकता है। तो 10x पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली Realme ने ज्यादा बेटर कलर्स एंड डिटेल प्रोवाइड कराई है, iQOO फट गई है थोड़ी सी। फिर दोस्तों हमने 20x पे भी जो है फोटो क्लिक करी ऑन द Realme, तो Realme ज्यादा बेटर जूम प्रोवाइड करा रहा है कंपेयर टू iQOO ऑन द फोटो साइड। फिर दोस्तों मैंने सेल्फी ली, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो बेटर निकल के आ रहा है ऑन द iQOO। जो कलर्स हैं वो मुझे पर्सनली Realme के ज्यादा बेटर लगे। सेम गोज विद द नेक्स्ट पिक्चर एज वेल विच इज अगेन अ सेल्फी। और फिर मैंने दोस्तों इंडोर में पिक्चर्स क्लिक करी, ये मैं टाई देना चाहूंगा, दोनों ही ने काफी अच्छी पिक्चर क्लिक करी है। फिर एक और मैंने दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के साथ में पिक्चर क्लिक करी जहां पे ये जो गमला है ये आप देख सकते हो भाई एज डिटेक्शन जो है इसका बेटर निकल के आ रहा है iQOO का। और फिर मैंने एक सेल्फी क्लिक करी, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स काफी अच्छे से कर रहे हैं, बट जो कलर्स है वो मुझे पर्सनली Realme के अच्छे लगे। साइकिल की फोटो क्लिक करी, यहाँ पर मुझे दोनों ही फोन्स का काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो कैमरा मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन अभी तक मेरे को Realme का थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है कैमरा। फिर एक और पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी क्लिक करी है, यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है ऑन द iQOO, बिकॉज जो Realme उसने थोड़े थोड़े से मेरे पीछे के बाल ब्लर कर दिए हैं। ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स करी जा सकती है। जो चीज फिक्स नहीं करी जा सकती वो है ज्यादा जूम, जो कि हमें Realme प्रोवाइड करा रहा है। फिर मैंने दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करी दोनों ही फोन्स के साथ में, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर। गाइस ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Realme GT60 एंड iQOO Z9 टर्बो के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। Realme यहाँ पे ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज iQOO में वो सपोर्टेड नहीं है तो हम लोग 1080p एट 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मैं चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ताबान गर्मी हो रखी है भाई दुबई में। दोनों में ही सिनेमैटिक मोड ऑन है, ब्लर वगैरह कैसे निकल के आ रहा है आप देख सकते हो। अभी मैं धूप के ऑपोजिट साइड चला गया हूँ भाई, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है भाई दुबई में। फ्रंट फेसिंग वीडियो में दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि Realme के जो कलर्स निकल के आ रहे थे एटलीस्ट ऑन फोन स्क्रीन, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, वो बेटर मुझे लगे। जब हमारा एडिटर एडिट करेगा भाई इसको तो उसको ज्यादा और बेटर मालूम पड़ पाएगा कि किसका बेटर है। मुझे एटलीस्ट ऑन माय फोन स्क्रीन Realme का थोड़ा सा बेटर लग रहा है ऑन द फ्रंट फेसिंग कैमरा। और रियर फेसिंग कैमरा के साथ में भी मैं सेम चीज बोल पाऊंगा, जहां पर जो स्टेबलाइजेशन निकल के आ रहा है, जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो मुझे Realme के थोड़े से बेटर लगे। एंड अगेन फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में Realme 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड करता है, जबकि iQOO जो है सिर्फ 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड करता है। तो मैं इस कैमरा को 19-20 वाला ही अंतर बोलना चाहूंगा, जहां पे Realme को मैं थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा बिकॉज ऑफ द बेटर जूम एंड बेटर सैचुरेशन एंड कलर जो कि ये वाला फोन निकाल के दे रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ के बारे में, जहां पर दोनों ही फोन्स में बड़ी बैटरी है। 5500 ऑन द Realme GT60, iQOO Z9 टर्बो में 6000 mAh की बैटरी है और इसका जो वेट है भाई सिर्फ 195 ग्राम्स का है, तो बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ये प्लास्टिक बैग के साथ में आता है, ग्लास नहीं है दोनों ही फोन्स के अंदर, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा लाइट वेट लगते हैं, इनफैक्ट ड्यूरेबल भी बन जाते हैं बिकॉज प्लास्टिक है तो टूटेगा नहीं और फ्रंट से गिरेगा तो कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने के लिए मिल जाता है। तो बैटरी लाइफ दोनों ही की 1.5 दिन तक चल जाती है। चार्ज होने में जो Realme है वो एटलीस्ट 15 मिनट जल्दी चार्ज हो जाता है कंपेयर टू द iQOO Z9 टर्बो। वैसे दोनों ही बहुत ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाते हैं, दोस्तों आप मान सकते हो कि आधे घंटे के आसपास आप फुल डे का जूस निकाल लोगे इस वाले फोन के साथ में। स्पीकर्स की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि नीचे की तरफ दे के रखे हुए हैं। कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे सुन सकते हो। ये थे दोस्तों स्पीकर्स, काफी ज्यादा सिमिलर स्पीकर्स थे, लेकिन Realme का बेस जो निकल के आ रहा है ना वो मुझे iQOO के कंपैरिजन में बेटर लगा, ज्यादा
लाउडनेस दोनों की सेम है, लेकिन बेस Realme का बेटर निकल के आ रहा है। और भी चीजें दोस्तों सिमिलर है दोनों ही फोन्स में, जैसे कि Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC दोनों ही फोन्स में मिलता है एंड IR स्कैनर भी दोनों ही फोन्स में देके रखा हुआ है। तो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज्ड फोन है। जब मैंने इनको चाइना से मंगाया था तो इनका प्राइस लगभग 25-26 हजार के आसपास आपके साथ में शेयर किया था दोनों ही फोन्स का, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ है, लेकिन दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा वर्थ हैं जो भी प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास का इंडिया में लॉन्च करा है इन लोगों ने। मैं तो दुबई में रहता हूँ, तो Realme GT60 इंडिया में 30,000 का लॉन्च करा है और दुबई में भी अराउंड 1400 दिरहम के आसपास का ये वाला इन लोगों ने लॉन्च करा है। तो काफी अच्छी एक डील है, एकदम फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी के साथ ये थे भाई इस साल के दो वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज फोन्स आपके लिए। इनफैक्ट OnePlus Nord 4 भी आने वाला है, तो उसकी वीडियो भी काफी जल्दी आएगी। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, एडिटर परेशान हो जाएगा आज वीडियो एडिट करने में, लेकिन भाई आप परेशान नहीं होगे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो दोस्तों, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा भाई, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर शॉर्ट कंटेंट लाइक दिस। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।